फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th और 9th में जो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यू में पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। और पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 में हमने यहां तक पढ़ लिया था कि हमने एक तो डेफिनेशन देखी थी पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स को हमने देखा था कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही क्या हैं, सबसेट हैं। लेकिन पॉलिनोमियल बनने के लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, जो कि वो है कि पावर जो है वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होनी चाहिए। तो हमने ये देखा था कि कौन पॉलिनोमियल बन सकता है, कौन पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे आगे कंटिन्यू में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, मतलब पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे समझ सकते हैं पॉलिनोमियल को। हम इसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन को करने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या जब हमसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो हमें दोनों टाइप से क्लासिफिकेशन करना होता है। लेकिन पहला टाइप यहां से हम देखते हैं कि जो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। अब बच्चों, डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर उस टाइम वहां पर अवेलेबल है। मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उस पर कई जगह पावर हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम पावर है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री। बट शर्त यह है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर है? अगर वो पॉलिनोमियल नहीं बनता है तो हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर अवेलेबल ऑन दी वेरिएबल है, जहां से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ टर्म्स। हमने टर्म समझा था, हमने कोफिशिएंट समझा था, हमने कांस्टेंट समझा, वेरिएबल समझा और एक्सपोनेंट भी समझा। हमने ये 5 टर्म लास्ट में पार्ट 1 में समझ ली थी, जिसमें हमने टर्म्स भी समझा था। टर्म्स की काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मोनोमियल क्या है। क्या मोनोमियल क्या है? तो मोनोमियल हम उसे कहेंगे जहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स की जो काउंटिंग है, जो टर्म्स की जो काउंटिंग है, या फिर जो मैं कहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स है, वो ओनली कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? ओनली 1। मतलब 5x अपने आप में एक टर्म है। 5x क्या है? अपने आप में क्या है? एक टर्म। -3x² भी अपने आप में क्या है? एक टर्म। और 7/2y भी एक अपने आप में क्या है? टर्म। जहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बता सकते हैं क्या है? 5। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसको सीखा। x² का कोफिशिएंट क्या है? -3। y का कोफिशिएंट क्या है? 7/2। क्लियर? अगर मोनोमियल नहीं है तो वो क्या हो सकता है? बाइनोमियल। बाय का मतलब साइंस में या मैथ्स में बाय का मतलब क्या होता है? 2। तो बायनोमियल, नोमियल मतलब टर्म्स, तो कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स। लेकिन 2 टर्म्स अनलाइक ही होंगी, लाइक नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? अगर बच्चों यहां से लाइक टर्म्स हो जाएंगी तो वो तो ऐड हो जाएंगी गलती से। देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं 5x + 7x और मैं इसे कह दूं कि ये बायनोमियल है, तो स्टूडेंट्स ये बायनोमियल नहीं है, क्योंकि 5x और 7x तो बन के कितना बन जाएगा बताओ? 12x बन जाएगा। तो 12x तो फिर से किस कैटेगरी में आ गया? मोनोमियल की कैटेगरी में। तो देखने में तो क्या लग रहा है? बायनोमियल, लेकिन ये बायनोमियल के कैटेगरी में नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन में क्या है? दैट कंटेन्स ओनली 2 अनलाइक टर्म, जिनके पास केवल कैसी टर्म हो? अनलाइक टर्म्स हो। कितनी हो? 2। क्लियर? ट्राइनोमियल के अंदर अगर हम बात करें, दैट कंटेन ओनली 3 अनलाइक टर्म्स, जिनके अंदर क्या केवल कितनी टर्म्स हो? केवल 3 टर्म्स हो, वो भी कैसी? अनलाइक। क्लियर? तो -7x², 5x और -3 ये तीनों एक दूसरे से कैसी है? अनलाइक टर्म्स है। लाइक होती तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, और जो टाइप था पॉलिनोमियल का, जो टाइप था वो ट्राइनोमियल से बदल के दूसरा हो सकता था। क्लियर है? और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 टर्म से ज्यादा होंगे तो कितना, क्या उसे क्या बोला जाएगा? नहीं, उसे कुछ नहीं बोला जाएगा, उसे पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो क्या इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते? जी हाँ, ये तो पॉलिनोमियल ही है। लेकिन अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। क्लियर? समझ गए होगे बात को? अब आ जाओ डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री तो समझ में आ चुका है। डिग्री तो समझ में आ चुका है कि भैया डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर अवेलेबल ऑन दी वेरिएबल है। तो अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री
1 है, डिग्री 1 है, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि आप कैसे पोलिनोमियल हैं, लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1। डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर अवेलेबल ऑन दी वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 है तो हम इसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल लूं यहां से लीनियर का, तो लीनियर का एक एग्जांपल हो सकता है 2x प्लस 3। क्या हो सकता है, 2x प्लस 3। देखो वेरिएबल है, बिल्कुल है। क्या ये वेरिएबल है, नहीं, ये कांस्टेंट है, ये इसकी कोफिशिएंट है, और वेरिएबल है x। क्लियर। तो वेरिएबल के ऊपर डिग्री देखनी है, पावर देखनी है, तो वेरिएबल तो एक ही जगह दिख रहा है, तो एक जो वो उसके ऊपर जो पावर होगी वही मैक्सिमम होगी जब एक ही बार दिख रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। यहां से देखो क्वाड्रेटिक के अंदर यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। क्लियर। यहां पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहां पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, क्यूबिक के हो गए। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिसके अंदर बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। दोनों के बेसिस पे हमें पता करना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का। पहले लीड करेगा डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पहले बोलेंगे, काउंटिंग ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बाद में बोलेंगे। क्लियर है। तो डिग्री देखिए, डिग्री कितनी दिखी है 3, कितनी दिखी है 3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्यूबिक। क्यूबिक के साथ में एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक ट्राइनोमियल। क्या बन जाएगा, क्यूबिक ट्राइनोमियल। क्लियर। क्या है, डिग्री कितनी है, डिग्री तो साफ दिख रही है, डिग्री कितनी है भाई 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई 3। तो यहां से क्या बन जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक के साथ में कितनी टर्म है, एक टर्म है, तो क्या बन जाएगा, मोनोमियल। क्या बन जाएगा, मोनोमियल। यहां से डिग्री कितनी है, डिग्री तो 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब टर्म कितनी है, टर्म 2 है, तो टर्म 2 है तो क्या बन जाएगा, बायनोमियल। तो इसका नाम क्या दे देंगे, लीनियर बायनोमियल। क्या दे देंगे, लीनियर बायनोमियल। आई होप समझ में आ रहा होगा। पावर कितनी है मैक्सिमम 4, तो बाय क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इजी लग रहा है अब तो, बाय क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तीनों टर्म अनलाइक होनी चाहिए, जी बिल्कुल अनलाइक ही है। यहां से डिग्री 3, क्यूबिक टर्म कितनी 2, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक बायनोमियल। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो सब कुछ मैंने बोर्ड पे समझाया और जो लिखा मैंने, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आगे देखो कि आगे क्या टाइप का, आगे किस टाइप से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और पॉलिनोमियल्स में हमें क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी पढ़ना बाकी है, और हम आराम से इसको पढ़ लेंगे। इतना अगर समझ में आ गया है तो बाकी का काम तो बहुत ही आसान है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। आज की अब हेडिंग लगेगी भैया यहां से, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का जीरो। क्लियर है, पॉलिनोमियल्स का जीरो। हम पॉलिनोमियल्स के जीरो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पहले समझा दूं या पहले लिखा दूं, पहले समझा देता हूं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल के अंदर किसी न किसी टाइप का एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल तो कम से कम वहां मौजूद होंगे। अगर वहां पे एक ही टाइप का वेरिएबल मौजूद है, जैसे कोई x मौजूद है मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिया हमने 2x प्लस 3। क्या लिया, 2x प्लस 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है, डिग्री कितनी है 1, तो इसका नामकरण कर देते हैं तो कि तुम क्या हो, लीनियर, और इसके साथ में क्या हो, बायनोमियल। ठीक। तो जीरो का जो रिलेशन ये है कि जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि x की कैसी वैल्यू, कौन x की ऐसी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे।
इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। x की ऐसी वैल्यू, अगर पोलिनोमियल x में है तो x की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर? तो x की ऐसी वैल्यू जो इसे जीरो बना दे, देखो अगर मैं यहां से पुट कर देता हूं -3/2, ध्यान से देखो, अभी तो तुम मत सोचो कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है, पता चल गया होगा कई लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया, ठीक है इसको जीरो किया है आगे, लेकिन इसको, इसका फील समझो, इसको समझो बात को, कि जो x है वो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहां पे पुट करें, ये चलो मान लो मुझको पता चल गया कि माइनस का 3/2 है, तो माइनस का 3/2 इसको क्या बना देता है, जीरो बना देता है। माइनस का 3/2 इसको क्या बना देता है, जीरो बना देता है। तो माइनस का 3/2 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। क्लियर है, समझ में आया? अब लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं। जीरो को रूट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीरो को रूट भी बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the polynomial when we put at the place of variable। अगर हम वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू डाल देंगे, वेरिएबल की जगह पे अगर वो वैल्यू डाल देंगे और वेरिएबल उस वेरिएबल की वजह से वो पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो हम कह देंगे कि वो उसका क्या है, जीरो है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 2x - 4। ठीक है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। तो सबसे पहले अगर आप जीरो निकालना चाहते हैं तो आप 2x - 4 जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, अगर आप जीरो निकालना चाहते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा, 4, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/2, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक और लेते हैं, 5x। क्या 5x पोलिनोमियल है? जी बिल्कुल पोलिनोमियल है। पावर कितनी है, 1, तो कैसा है, लीनियर है। टर्म कितनी है, 1, तो मोनोमियल हो गया। ठीक है, क्या हम इसका भी जीरो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 5x को इक्वल टू जीरो करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो x की वैल्यू जीरो है, तो यहां से एक नोट लगा के हम बात लिख लेंगे, नोट लगा के एक बात लिख लेंगे, जीरो can also become a zero of any polynomial। जीरो भी एक जीरो बन सकता है। क्या बात है, जीरो भी एक जीरो बन सकता है। जीरो बन सकता है का क्या मतलब है, जीरो कौन होता है, जो उस पोलिनोमियल को ही क्या कर दे, खत्म कर दे, उस पोलिनोमियल को ही क्या बना दे, जीरो। तो कई बार जीरो भी, कई, जैसे यहां पे 2 ने इसको जीरो बनाया, इस 2 ने इसको जीरो बनाया, ठीक है, अभी इसको जीरो कौन बना रहा है, जीरो बना रहा है, तो जीरो भी क्या बन सकता है, एक जीरो बन सकता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो बन सकता है। क्लियर है, जीरो आप लोगों को समझ में आया? इसे रूट भी बोला जाता है, पहला नोट। दूसरा नोट, इट इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे पॉलिनोमियल का रूट भी कहा जाता है। क्लियर है, यहां से समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। फिलहाल हमने अभी जीरो निकालने के लिए लीनियर को ही लिया है, लीनियर को ही लिया है। अगर हम चाहें तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं क्वाड्रेटिक की, और कौन सा स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल हम उसमें बात करते हैं, हम उसमें बात करते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की। और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बच्चों अपलोड कर रखा है जिसका नाम मैंने किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो की गई है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की गई है, तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, वो जीरो का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चेक वेदर
2 and -2 are the zeros of polynomial t square minus t minus 6। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करो कि 2 and -2 चेक करो। मैं रेज कर रहा हूं, पोज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से करते हैं आगे बढ़ते हैं। जीरो का मतलब समझ में आया? जीरो का मतलब है भाई क्या है कि ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो जीरो बना दे, और जीरो खुद भी एक जीरो हो सकता है, जीरो एक खुद जीरो हो सकता है, और इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे रूट भी कहा जा सकता है। जीरो खुद एक जीरो हो सकता है, तो जीरो की जगह जीरो भी आ सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को कर दें। बोल रहा है कि चेक कीजिए, बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये 2 और -2 इस क्वाड्रेटिक, इस जो भी है ये पॉलिनोमियल है, हमारे लिए अभी क्वाड्रेटिक है ही, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, जानते हैं, लेकिन नाम सिंपल दिया गया है पॉलिनोमियल, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है क्लासिफिकेशन से। हमको तो ये चेक करना है। तो पहली बात तो ये देखो कि ये फंक्शन जो है या पॉलिनोमियल है किसका? टी का है, टी का है। बोल रहा है कि पूछ रहा है, चेक वेदर, बोल रहा है कि 2 और -2 को चेक करके बताओ कि इसका जीरो है कि नहीं। तो क्या करेंगे? अगर जीरो होगा, इफ 2 and -2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये दोनों इसके जीरो बन जाएंगे, देन P2 इक्वल P -2 इक्वल 0। अगर ऐसा हो जाएगा तो बन जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, t की जगह पे 2 या -2 पुट करने से 0 बन जाता है, तो 2 और -2 इस t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 के क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। और अगर नहीं करते हैं, नहीं ये सेटिस्फाई कर पाता है, तो नहीं बनेंगे। लेट्स चेक P2। तो P2 का मतलब है t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, 2 का स्क्वायर -2 - 6, 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 कितना बनेगा? 2, 4 - 2 कितना बनेगा? 2 - 6 - 4 नहीं, तो इसका जीरो नहीं है। क्या 2 इसका जीरो है? नहीं। 2 यहां पे पुट करने से ये इसका जीरो नहीं बनता है। अब -2 को चेक करते हैं कि क्या पता -2 बने। देखते हैं क्या पता -2 बने। नाउ P -2, -2 का स्क्वायर -2 -6, -2 का स्क्वायर 4, +2 -6, 6 -6 0। यस, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं -2 इज द 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। -2 एक जीरो है। जीरो कितने होंगे इसके? इसके जीरो कितने होंगे भाई? इसके जीरो 2 होंगे। 2 क्यों होंगे इसके जीरो? इसके जीरो 2 इसलिए होंगे क्योंकि इसकी डिग्री देखो आप, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, तो जीरो भी कितने होंगे इसके? 2। यहां पे लिख लेंगे हम, हमारे नोट्स में कहीं भी लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे नोट लगा के, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बढ़े आगे, बढ़ जाएं, ठीक है। अब हम एक स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल की बात करेंगे। किस टाइप के? एक स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर अलग से वीडियो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या आप लोग कंटिन्यू में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो यहां से हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है? वो पॉलिनोमियल वो है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी? नहीं होगी, कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। जीरो बोल दिया जाता है
लेकिन एक्चुअली डिफाइन नहीं है, या तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, जीरो। जीरो डिग्री होना मतलब कोई डिफाइन नहीं कर पाता है। अगर डिग्री जीरो है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, 2 इज ए जीरो पोलिनोमियल। 2 एक जीरो पोलिनोमियल है। इट मीन्स एनी कांस्टेंट, any constant will become जीरो पोलिनोमियल। किसी भी कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? किसी भी कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल। कैसे बोल सकते हैं? एक्सप्लेनेशन, के अंदर देखते हैं। अगर मान लो मैंने लिख दिया 2, तो मैं क्या 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, या फिर मैं क्या 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू टी टू द पावर 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्या यहां से मैं इसे 1 कर सकता हूं? क्या मैं इसे 1 कर सकता हूं? क्या मैं इसे वापस 2 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं यहां पे मान लो अगर 3 लेता हूं तो क्या मैं 3 से इंटू 1 कर सकता हूं, तो मैं वापस इसे 3 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल क्या है, किसी भी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, या फिर हम बोल देंगे कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब इस जीरो पोलिनोमियल के जीरो की बात करते हैं। जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल के जीरो की बात करते हैं। बहुत ध्यान से, जीरो पोलिनोमियल के जीरो की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जीरो पोलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है? देखो, जीरो पोलिनोमियल के पहले आप ये समझो कि जीरो का क्या मतलब है। जीरो का मतलब ये है कि ऐसा x की या y की या z की या ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो पोलिनोमियल के अंदर x की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे। जीरो पोलिनोमियल के अंदर x की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ये एक पोलिनोमियल है और इसका नाम है जीरो पोलिनोमियल। ये क्या है? जीरो पोलिनोमियल। अब मैं इसके जीरो की बात कर रहा हूं, मतलब मैं x की ऐसी वैल्यू सोच रहा हूं, जो इसे क्या बना दे, जीरो बना दे। क्लियर है? तो x की ऐसी कोई वैल्यू यहां से नहीं है। x की ऐसी कोई वैल्यू, आप ध्यान से देखो, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इसे जीरो बना दे। इसका जीरो डिफाइन नहीं है। कैसे? x की ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको जीरो बना दे। आप x की जगह जीरो भी डाल के देखोगे तो बन जाएगा 2 इंटू जीरो की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 तो क्या होता है, 1 होता है, तो वापस 2 आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखो, समझ में आ रही है बात? और देखो, अगर आप यहां से 1 पुट कर दो, 1 की पावर 0, फिर से क्या बन जाएगा 1, फिर से क्या आ जाएगा 2। क्या कभी डिफाइन हुआ? नहीं डिफाइन हुआ। तो जीरो का जो जीरो पोलिनोमियल है, तो जीरो पोलिनोमियल का जो जीरो है वो कैसे डिफाइन होगा, ध्यान से देखो। तो हम इसे क्या कहते हैं, तुम जीरो पोलिनोमियल, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जीरो नहीं बनते। हाँ तुम जीरो पोलिनोमियल, तुम्हें कोई जीरो नहीं बना सकता, तुम कांस्टेंट हो, यू आर कांस्टेंट। तो जीरो ही एक ऐसा जीरो पोलिनोमियल है जो खुद जीरो बन सकता है। क्या बात है? तो जीरो ही एक ऐसा जीरो पोलिनोमियल है जो जीरो बन सकता है। क्लियर है? तो ये एक स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल हमने देखा, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज में तो कंफर्म पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के 2-3 क्वेश्चन फिर भी यहाँ पे करवा दूंगा और समझा दूंगा एक बार मेथड से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप चाहें तो वीडियो लेक्चर आप देख भी सकते हैं, मैंने पॉलिनोमियल में के अंदर अपलोड किया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।